So we have discussed earlier that the chapter meeting of shareholder, or we can say board, it is under a chapter of Companies Act 2013, that is chapter 7 of Companies Act 2013. What is chapter 7 about? चैप्टर 7 होता है बेटा होता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। अब किसका बोलो, मेरा ना कंपनी का? बेटा कंपनी का है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। तो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, फर्स्ट वी विल डिस्कस्ड अबाउट नोटिस, है ना। नोटिस हो गया आपका सेक्शन 101 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. What is notice? Notice is a written statement, we can say. Notice is a written statement which is which is required for calling a what meeting. मतलब मीटिंग करने के लिए it is a document, or we can say notice क्या होता है? It is a writing statement which is required for कॉल ऑफ मीटिंग को बुलाने से पहले हम लोग क्या देना पड़ता है? बोलो किसको, जिसका मीटिंग हम लोग करेंगे उनको क्या देना पड़ेगा? जल्दी बोलो, नोटिस देना पड़ेगा ना। एंड इसके लिए एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है? हम लोग के पास कितना दिन होना चाहिए मीटिंग करने से पहले? हम लोग के पास कितना दिन हो, नोटिस के बाद एंड मीटिंग करने से पहले। समझ में आ रहा नहीं? मैं बोल रहा हूँ देखो, नोटिस के बाद मीटिंग करने से पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नोटिस के बाद मीटिंग करने से पहले हम लोग के पास कितना दिन होना चाहिए? 21 क्लियर डेज होना चाहिए। कितना दिन होना चाहिए? बोलो 21 क्लियर डेज। इसका मतलब एक बात समझ लेना बेटा, बता दे रहा हूँ व्हाट इज 21 क्लियर डेज। देखो मैं आपको क्या बोला? मैं बोला कि देखिए मीटिंग होने से पहले एंड नोटिस जब देंगे एंड मीटिंग होने से पहले हम लोग का हाथ में कितना दिन होना चाहिए? जल्दी बोलो, 21 क्लियर डेज होना चाहिए। देन कम से व्हाट इज 21 क्लियर डेज? क्लियर डेज का मतलब क्या होता है? देखिए, क्लियर डेज एक्सक्लूड, मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर डेज एक्सक्लूड क्या? द डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड, इसको भी एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड मतलब इसको लेंगे नहीं, ठीक है ना। एंड द डेट ऑफ मीटिंग, ये दोनों को हम लोग लेंगे नहीं। देखो 21 क्लियर डेज का मतलब क्या है? इट इज अ क्लियर डेज। क्लियर डेज का मतलब हो गया द डेज व्हिच इज एक्सक्लूजन ऑफ द डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड व्हाट डेट ऑफ व्हाट मीटिंग एंड नोटिस सेंड करोगे एंड मीटिंग से पहले कितना दिन होना चाहिए? बोलो 21 डेज होना चाहिए। दैट इज को 21 क्लियर डेज। मतलब एक नोटिस जब आप सपोज जब आप मीटिंग करोगे ना, उससे पहले आपके पास कितना दिन होना चाहिए? बोलो 21 डेज होना चाहिए। क्यों? नोटिस जिसको आप लोग दिए हो उसके पास वो पहुंचने के लिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? सपोज हम लोग आज क्या बोलो 1/4/2020 है, ठीक है ना। हम लोग क्या किए? आज हम लोग क्या दिए? नोटिस दिए। क्या होगा? नोटिस क्यों दिए? जल्दी बोलो। कंपनी में मीटिंग होगा बोल के, ठीक है। ओके, 21 क्लियर डेज कब से स्टार्ट होगा? मेरे को बोल सकते हो क्या? 21 क्लियर डेज कब से स्टार्ट होगा? 21 क्लियर डेज 21 क्लियर डेज कब से स्टार्ट होगा? 1 से तो नहीं होगा, नहीं, एक्सक्लूजन है। मतलब 2/4/2020 से स्टार्ट हो जाएगा। 2 कब होगा? जल्दी बोलो। 21 डेज मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? 21 डेज मतलब टू से लेके कितना बोलो 21/4/2020। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना? 21 तो नहीं हो रहा है बेटा, 22 हो रहा है, 22 वी कैन से। ठीक है, फिर से मैं कर दे रहा हूँ। 21 क्लियर मतलब कितना दिन? 22/4/2020 मतलब यहाँ से लेके मतलब दो तारीख से लेके कितना दिन बोलो? 20 दिन, मतलब 2 तारीख आ गया मतलब 21 दिन। समझ में आया? मीन्स देखिए मेरा बात, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 डेज। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? एंड मीटिंग कब करेंगे जल्दी बोलो? व्हेन मीटिंग विल बी हेल्ड? जल्दी बोलो। 23/4/2020। समझ में आ गया 21 क्लियर डेज का मतलब क्या होता है? ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट 21 क्लियर डेज मतलब जब भी हम लोग नोटिस देंगे फॉर व्हाट, फॉर कॉलिंग ए मीटिंग, तो हम लोग के पास कितना दिन होना चाहिए बोलो? 21 डेज, 21 क्लियर डेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेरे को थोड़ा सर्दी हो गया है। ओके, वो भी मेरा बात सुनिए। तो मेरे को आप लोग बोलोगे फिर सर क्या 21 क्लियर डेज नहीं होने से क्या मीटिंग हो नहीं सकता? हो सकता है बेटा, 21 क्लियर डेज मीटिंग सपोज नहीं होगा तभी भी तो मीटिंग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, बट 95% ऑफ द शेयर होल्डर, समझ में आ रहा है? जिनका आप लोग मीटिंग कर रहे हो 95, मोर देन 95% ऑफ द शेयर होल्डर, मोर देन 90, मोर देन देखिए मोर देन 95% ऑफ द शेयर होल्डर आर एग्रीड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आर एग्रीड ऑन इलेक्ट्रॉनिकल मोड, ऑन इलेक्ट्रॉनिकल मोड। उन लोग एग्री होंगे, उन लोग एग्री होना चाहिए। कितना परसेंट जल्दी बोलो? 90%, 95% से ज़्यादा शेयर होल्डर सपोज एग्रीड है ऑन इलेक्ट्रॉनिकल मोड मतलब बाई फोन, उन लोग हाँ बोल के रखे हाँ 21 क्लियर हम लोग के पास नहीं है तभी हम लोग मीटिंग कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इफ 21 क्लियर इज नॉट देयर, ए प्रॉपर ए वैलिड मीटिंग कैन बी कंडक्टेड इफ 95% ऑफ द शेयर होल्डर आर एग्रीड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? नाउ कम्स टू नोटिस किसको देंगे? ओके, मेरा बात सुनो, नोटिस के कंटेंट क्या क्या होंगे? मेरा बात सुनो, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द नोटिस? नोटिस में क्या क्या होंगे मतलब कब आप लोग कंटेंट कब आप नोटिस दिए, दैट इज कॉल्ड डेट। मीटिंग कब होगा, दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ मीटिंग। डेट ऑफ नोटिस, डेट ऑफ किसका बोलो? डेट किसका जल्दी बोलो? डेट हो गया आपका मीटिंग का डेट क्या है? प्लेस ऑफ मीटिंग आप करोगे जो, बट कहां पे करोगे? दैट इज कॉल्ड प्लेस ऑफ मीटिंग। प्लेस ऑफ व्हाट? प्लेस ऑफ मीटिंग। उसके बाद डेट ऑफ नोटिस, डेट ऑफ मीटिंग, उसके बाद प्लेस ऑफ मीटिंग, उसके बाद कब आप मीटिंग करोगे? दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ मीटिंग। टाइम ऑफ व्हाट? मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग। अल्टीमेटली आप लोग नोटिस में, नॉर्मल में नोटिस में ये सब आप लोग उसको ये सब लिख के देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड नोटिस। समझ में आया? तो ओके, इतना तक आपको क्लियर हो गया आई थिंक। उसके बाद आपका मन में आ रहा होगा कि बेटा हम लोग नोटिस किसको देंगे? टू हुम नोटिस विल बी गिवन, है ना? नोटिस किसको देंगे? नोटिस किसको सर्व्ड करेंगे किसको? टू हुम नोटिस विल बी सर्व्ड किसको करेंगे? सुनिए, नोटिस विल बी सर्व्ड टू शेयर होल्डर, वी कैन से ऑल शेयर होल्डर। सॉरी, notice will be shared with all shareholder। हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया। नेक्स्ट हो गए, उसके बाद ऑडिटर ऑफ द कंपनी, उसके बाद बेटा असाइनी ऑफ है ना, असाइनी ऑफ ये होंगे क्या जल्दी बोलो? इंसॉल्वेंट पर्सन, असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन। उसके बाद हम लोग और किनको देंगे? और किसको देंगे? शेयर होल्डर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, ऑडिटर हो गया, असाइनी ऑफ व्हाट? असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन। जो इंसॉल्वेंट हो गया है उसको अल्टीमेटली देना पड़ेगा। और किसको देंगे? और किसको देंगे जल्दी बोलिए आप लोग? और किसको देंगे नोटिस का? हाँ ओके, हाँ और एक है ना, तो अल्टीमेट सपोज एक शेयर होल्डर मर गया है तो अल्टीमेटली उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव देना पड़ेगा, है ना? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर, जो चले गया है ना?
लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मतलब नोटिस इज टू बी गिव नोटिस, ओके हो गया ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर, नोटिस किसको देना पड़ेगा? देखो मेंबर मतलब मेंबर, शेयर होल्डर हो क्या मतलब, शेयर होल्डर का मतलब हो गया बेटा मेंबर, मेंबर मतलब हो गया मेंबर, बोर्ड डायरेक्टर, ऑडिटर, असाइनी, उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द व्हाट, डिसीज्ड मेंबर, इन लोग को हम लोग नोटिस देना पड़ेगा। इन दिस स्लाइड वी केम टू नो अबाउट व्हाट इज नोटिस, नोटिस क्या होते हैं, देन कम्स टू व्हाट इज 21 क्लियर डेज, देन कम्स टू व्हेन नोटिस विल बी कंडक्टेड, उसके बाद कंटेंट ऑफ द नोटिस क्या होना चाहिए, नोटिस सेक्शन कितना हो गया बोलो 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सपोज 21 डेज क्लियर डेज नहीं होगा भी तभी भी हम लोग नोटिस मीटिंग कर पाएंगे इफ 95% ऑफ द व्हाट 90% शेयर होल्डर आर एग्रीड इलेक्ट्रॉनिकली, मोर देन 95% होना चाहिए। उसके बाद लीगल किसको नोटिस किसको सर्व करेंगे, इसको सर्व करेंगे जल्दी बोलो, शेयर होल्डर, बोर्ड डायरेक्टर, ऑडिटर, असाइनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट पर्सन के लिए जिसको जो पर्सन को कोर्ट अपॉइंट किया होगा उसको बोलते हैं बेटा असाइनी, है ना, असाइनी ऑफ इंस्टॉलमेंट पर्सन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर। इतना तक समझ में आ गया। उसके बाद बेटा नोटिस देंगे कैसे, हाउ टू गिव नोटिस, हाउ टू गिव नोटिस, नोटिस कैसे देंगे, मेरा बात सुनिए। नोटिस जो होगा वो राइटिंग फॉर्म में होगा ना, राइटिंग फॉर्म में, वर्बल नहीं होना चाहिए, राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। नोटिस हम लोग कैसे देंगे, नोटिस कैसे देंगे, थ्रू ईमेल और वी कैन से बाय पोस्ट भी दे सकते हैं, और नहीं तो थ्रू न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आप लोग में न्यूज़पेपर आप लोग एडवर्टाइजमेंट करके नोटिस दे सकते हो। एंड न्यूज़पेपर हम लोग कैसे एडवर्टाइजमेंट दोगे, एक इंग्लिश पेपर में दोगे, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में दोगे, और एक कुछ एक वर्नाकुलर, और एक एनी ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, समझ में आया, एनी ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर में आप लोग क्या कर सकते हो बोलो, नोटिस का एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। एंड आप मीटिंग करने से पहले आपके पास कितना दिन होना चाहिए बोलो, 21 क्लियर डेज। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आपके पास कितना दिन होना चाहिए बेटा, 21 क्लियर डेज होना चाहिए, क्लियर, बिफोर द मीटिंग। थैंक यू, वी हैव कंप्लीटेड द लेसन ऑफ नोटिस। थैंक यू।